जानते हैं कि एक मोटा इंसान कैसे एक हैंडसम बॉय में तब्दील हो जाता है। हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। फिर एक गली को दिखाया जाता है जो हमारे यहाँ मोटू चल रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। हमारा मोटू का पेट दिख रहा है और पैर दिख रहा है जो वहाँ पर जा रहा है। लड़की मदद के लिए पुकारती है जिस पे ये लड़का सोचता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर हिम्मत करके उसकी ओर उसके व्यवसाय पे देख के वो जाता है और उससे बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा मत करो। तो लड़के बोलते तेरी क्या होगा, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हारा क्या, तुम अपने काम से काम रखो। लास्ट में इसे बर्दाश्त से बाहर होता है, ये गुस्से में जाता है और हिम्मत करके उस पर चिल्लाता है जिस पे वो लोग इसे गालियाँ देते हैं और ये लड़की उसे देखती रहती है और उस लड़के मिल के इसे पीट देते हैं। मुंह से खून निकल जाता है बेहद और लड़की की आंखें खुली की खुली रह जाती है देख के कि ये किस तरह से मार खा रहा है। ये हमारा मोटू लड़का ज़मीन पे गिर गया जैसे कि आप देख सकते। फिर अचानक पुलिस का गाड़ी आता है जिससे वो लड़के डर के भाग जाते हैं वहाँ से तुरंत। फिर लड़की उसे उठाने के लिए जाता है नेल्सन को। इस लड़के का नाम नेल्सन एक्चुअली, ये लड़की का नाम जूली। और फिर बोल उठाने की कोशिश करता तो ये उससे बात नहीं करता और चल जाता है। और फिर वो आगे चलते हुए अपने दादाजी को याद करता है जो कि इसके ग्रैंडपा है, जो उसे बोलते थे कि हमेशा अच्छे से सबसे बात करो और जैसा तुम रहोगे वैसे लोग तुमसे बात करेंगे। अपीयरेंस कोई मतलब नहीं होता। पर उसे ये सोच के बहुत तकलीफ़ होता है कि अपीयरेंस बहुत मायने रखती है। अगर तुम भद्दे दिखते हो तो समाज में तुम्हारे रिस्पेक्ट बहुत कम होती है। तुम अच्छे नहीं दिखते तो तुम्हारा वैल्यू भी कम करते हैं। मोटा होना बहुत अभिशाप है इस समाज में। पूरा सीन शिफ्ट होता है उसके स्कूल की ओर, जहाँ पर उसके स्कूल के लोग भी उसे इग्नोर करते हैं। उसे कोई वैल्यू नहीं, सब मज़े में रहते हैं। कुछ लड़के उसे मार के गिरा भी देते हैं, उसे बुली परेशान। ये दोनों भाई बहन हैं, ये लड़के लड़की हैं, वो दोनों भाई बहन हैं। फिर कुछ लड़के उसे परेशान करके बुली करते हैं, धमकाते हैं और फिर उससे कचरा भी साफ करवाते हैं। तो तंग आके लास्ट में अपने रूम में जाके बाथरूम पे पंच मारता है और सडनली एक सीक्रेट दरवाज़ा ओपन हो जाता है। उस ओपन होने के बावजूद वो नीचे देखता है, उसके वजह से खून, ब्लड और शीशे गिरे हुए हैं। और चलते चलते वो देखता है कि बगल में एक दरवाज़ा जो खुल गया है, उसके अंदर जाने का हिम्मत करता है और गिर जाता है उसके अंदर। और फिर चलता है। यहाँ से हमारा सीन एक नया एंडिंग लेगा, इंटरवल बोल सकते हैं, एक नया चीज़ शुरू होगा। यहाँ पर एक AI अपीयरेंस डिस्प्ले ओपन होता है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। आपको यहाँ पर रहने के लिए कुछ टास्क को कंप्लीट करने होंगे, उसके बेसिस पे आपको कुछ अवार्ड्स भी मिलेंगे। अगर आप उसे कंप्लीट करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसे एक स्पेयर दिया जाता है और उसके सामने एक डीमन अपीयर होता है और अपीयर होने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत जुटाता है किसी तरह, फिर नहीं, फिर मार देता है। तो उसके बाद वो देखता है कि उसके पेट में होल हो चुका है और वो अपने खुद पे बिलीव नहीं कर पाता कि मैं इतना पावरफुल हूँ। आई कांट बिलीव दैट, हाउ कैन डू इट। वो अपने हाथों की ओर देखता है और सोचता है। फिर अचानक से वो मॉन्स्टर का बॉडी डिसअपीयर हो जाता है। फिर उसे एक डिस्प्ले ओपन होता है और कुछ मनी मिलते हैं उसके बिहाफ पे। और फिर रात होती है और उसके बॉडी पे कुछ चेंजेस होने लगते हैं, DNA में कुछ चेंजेस होते हैं, सारे के सारे DNA में कुछ बदल जाते हैं। फिर उसका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सुबह उठता है, उसका अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो एक मोटा इंसान, एक पतले इंसान, हैंडसम और फुली सिक्स पैक्स एब्स के साथ उठ जाता है और वो खुद को देखता है, सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा था, क्या था कल जो हुआ वो कोई सपना तो नहीं। और खुद को छू के देखता है, क्या है, मैं ही हूँ या कुछ पता नहीं। फिर वो अपना कपड़ा चेक करता है, पहन के सारे ढीले हो चुके हैं। फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्या सच में वो सही था। फिर वो आईने के पास जाता है, क्या सच में वही था, कल मैंने जो किया वही सच में। फिर उस किसी तरह फिर शांत होता है और फिर से उसी दुनिया पे जाता है जिस पे उसे वही डिस्प्ले आता है और वहाँ कपड़े लेता है। और उसे बताया जाता है कि ये एक तरह का मॉन्स्टर है, इसे आपको मारना है। तो फिर वही मॉन्स्टर अपीयर होता है, जेलीफिश। फिर अपना स्पेयर वहाँ से एक वॉल हॉल से निकालता है और उस
मॉन्स्टर के कोर पे मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर नहीं वहीं पे मर जाता है। और इसे बताया जाता है कि इसका बॉडी खाने के लिए बहुत डिलीशियस है, हम खा सकते हैं। इसे जेली मॉन्स्टर कहते हैं। इसका बॉडी एक जेली की तरह होता है। फिर अब नाप के हिसाब से कुछ कपड़े सिलता है और फिर कुछ फ्रूट्स तोड़ता है उसी डायमेंशन डोर पे जाके, और वहाँ पे प्रैक्टिस करता है स्पेयर्स के साथ। और वो हमने दिखाया जाता है कि वही जेलीफिश जिसे उसने मारा था उसी जेलीफिश को खाता है। फिर सामने एक मॉन्स्टर आता है, छोटा सा मॉन्स्टर, जिसे वो चुटकियों में मार देता है। मतलब सोच रही हो यार, बस इस दुनिया ऐसा हो नहीं सकता, पर ये चाइनीज़ लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकलता है और अपने स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल की ओर चले जाते हैं। इतना हैंडसम लग रहा होता है कि सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर अपने बेंच पे जाके बैठ जाता है, जिस पे बैठने के बाद उसके भाई बहन उसे दूर से देख रहे होते हैं कि उसी बेंच पे बैठा हुआ है जिस पे उसे। फिर कुछ लड़के आके पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब वो अपना नाम बताता है सारे लड़के शॉक हो जाते हैं, ये क्या भला है, ये ऐसे कैसे हो सकता। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, आँख फटी की फटी। अब ये लड़का भी थोड़ा सोचता है क्या मैं पता नहीं। फिर लास्ट में जाके बाथरूम में जाता है क्या सच में मैं चेंज हो चुका, फिर फेस में देखता है और कहानी ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।